हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। एक बार पुनः आपके सामने क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट पार्ट 3 लेकर के उपस्थित हूँ, इस आशा के साथ कि यह आप लोगों की स्टडी में हेल्पफुल होगा। तो आइए आगे के पोर्शन को शुरू करते हैं। आई बॉट वन टाइनी बास्केट। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है टाइनी, टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल छोटी। तो आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज। यहाँ पर लेखक कहता है कि मैंने कुछ आना की एक छोटी सी टोकरी खरीदी। एन अदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर। तो यहाँ पर जो वर्ड बिट लिखा है, तो बिट का मतलब होता है लिटिल, थोड़ा, और मोर मतलब अधिक। तो इससे थोड़े अधिक की मैंने एक फल वाली टोकरी खरीदी, मतलब फल रखने के लिए टोकरी खरीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1। 1 रुपये की रद्दी रखने के लिए, मतलब कागज रखने के लिए सुंदर सी टोकरी खरीदी। अ लविंग सीविंग बास्केट फॉर अ ₹1। तो 1 रुपये की मैंने सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी खरीदी। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना आर 2 अ पीस। 1 आना या 2 आना पर पीस के हिसाब से मैंने कुछ पंखे खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट। यहाँ पर आर्म्स का मतलब भुजाओं से, बाह से, तब मेरी बाहें क्या वो भर गई थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे। यहाँ पर जो सेंट है, तो सेंट ये अमेरिका का एक क्वाइन है। जैसे इंडिया में एक क्वाइन होता है रुपए और पैसे, तो उसी प्रकार पैसे के हिसाब से ये अमेरिका का एक क्वाइन है। तो क्या कह रहा है कि मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे और मेरी भुजाएं क्या थी, वो भर गई थी। द चिल्ड्रेन पासिंग इन शाउटिंग देयर वेव्स। पास्ट मतलब गुजरते गए, शाउटिंग देयर वेव्स, तो शाउटिंग देयर वेव्स का मतलब है शाउटिंग द नेम ऑफ द आर्टिकल्स। मतलब बच्चे अपने सामान का नाम लेते हुए, नाम चिल्लाते हुए वहाँ से गुजरते गए। इसको ऐसे समझे, जैसे कुछ फेरी वाले होते हैं, वो कोई सामान बेच रहे होते हैं तो उसकी आवाज़ लगाते हैं, ये ले लो, वो ले लो। उसी प्रकार से जो बच्चे थे, उनका जो सामान बेच रहे थे, तो उसका नाम लेते हुए वहाँ से गुजरते गए। आई वॉज प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव। यहाँ पर लेकर कह रहा है कि मैं कैदी सा बन गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरीके से घिरा हुआ था। अनेबल टू मूव, आगे बढ़ने में असमर्थ था। मतलब जैसे वो ट्रेन से उतरा तो जो बास्केट बेचने वाले बच्चे थे, जब बच्चों ने उसको देखा तो उसको जाकर के घेर लिए। मतलब वो चारों तरफ से बच्चों से घिरा हुआ था और वो बिल्कुल कैदी सा बन गया था। आगे बढ़ने में वो क्या था, असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट, बच्चों यहाँ से ध्यान रखिए कि यहाँ से ये जो पैसेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, होम एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, मतलब क्लास 12th में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ राइट इन फ्रंट ऑफ मी। यहाँ पर जो वर्ड है डिलीजेंट, तो इस डिलीजेंट का मतलब होता है लेबोरियस, हार्ड वर्किंग। एग्रेसिव वेंडर, एग्रेसिव का मतलब है आक्रामक, और वेंडर मतलब विक्रेता को कहते हैं। वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब जो बच्चे वहाँ पर खड़े हुए थे उसमें से जो सबसे अधिक मेहनती, बहुत ही आक्रामक विक्रेता जो थी, वो सुंदर सी लड़की थी जो बिल्कुल ठीक मेरे सामने खड़ी हुई थी। सी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके हाथ में एक हत्थे वाली टोकरी थी। एंड सी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट आर अबाउट 30 सेंट, और वह इसको 1.5 रुपये में या लगभग 30 सेंट में बेचना चाहती थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लेडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट। यहाँ पर जो वर्ड प्लीडेड है, तो प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, और जो बेग्ड है, तो बेग्ड को भीख मांगना न समझना, इसको याचना कह सकते हैं। इन टोन, टोन मतलब स्वर कह सकते हैं, साउंड कह सकते हैं, वॉइस कह सकते हैं। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो वर्ड यहाँ पर लिखा है
रिंग एनी हार्ट, तो रिंग एनी हार्ट मतलब होता है मेल्ट द हार्ट, मेल्टेड द हार्ट, मतलब हृदय का पिघल जाना, हृदय बस द्रवीभूत हो जाना, हृदय द्रवित हो जाना। ये तो लेखक क्या कह रहे हैं कि उसने ऐसे मैनर से, मतलब इस तरीके से रिक्वेस्ट की कि मेरे स्थान पर कोई भी होता तो उसका हृदय क्या हो जाता, पिघल जाता। उस तरह से उसने रिक्वेस्ट की। माई आर्म्स वर फुल, और लेखक क्या कह रहा है कि उसकी भुजाएं जो बाहें थी वो भर गई थी। आई हैड नो रूम, यहाँ पर नो रूम, नो रूम का मतलब कमरा ना समझें, नो रूम का मतलब होता है नो स्पेस, नो रूम का मतलब नो स्पेस। लेट अलोंग एनी नीड फॉर एन अदर बास्केट, दूसरी टोकरी की आवश्यकता की बात ही नहीं थी, मेरे पास रखने के लिए जगह ही नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी टोकरियों और पंखों को अपनी बाईं भुजा पर संभालते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने हाथ को अपने कोट के दाहिने वाली पॉकेट में डाला, एंड गॉट अ हैंडफुल चेंज, और एक मुट्ठी रजकारी निकाली। यहाँ पर चेंज का मतलब रजकारी से, कॉइन से, कॉइन से। परहैप्स 15 सेंट, लगभग 15 सेंट होंगे। इन ऑल विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, और उन सिक्कों को मैंने उस छोटी लड़की की टोकरी में रख दिए। डिपोजिटेड मतलब पुट, रख दिए, जो बड़ी ही रिक्वेस्टिंग मैनर से मेरे सामने खड़ी हुई थी। यहाँ पर इम्प्लोरिंगली मतलब इन रिक्वेस्टिंग मैनर। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैंने उसको यह समझाने का प्रयास किया कि मैं उसकी टोकरी नहीं खरीद सकता। क्योंकि अब लेखक क्यों नहीं खरीद सकता था, क्योंकि लेखक ने पहले से बहुत सारी टोकरी खरीद ली थी, उसके पास रखने के लिए जगह नहीं थी। इसलिए उसने यह समझाने का प्रयास किया या बताने का प्रयास किया, उसने अपनी हर संभव कोशिश की कि उसको ये अच्छी तरीके से समझा सके कि उसकी टोकरी नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड, यहाँ पर जो वर्ड है एक्सटेंडेड, इसका मतलब होता है गेव, गेव। और यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ग्रेच्युटी, जो वर्ड है ग्रेच्युटी, इसका मतलब है मनी एज गिफ्ट, मनी एज गिफ्ट, गिफ्ट उपहार के रूप में धन देना, भेंट करना। एज अ सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट का मतलब होता है एक वस्तु के स्थान पर कोई दूसरी वस्तु, मतलब किसी के स्थान पर कोई दूसरी चीज़ करना। बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज अ सब्सटीट्यूट, लेकिन मैं उसके स्थान पर, लेकिन उसके स्थान पर उसने क्या किया कि कुछ धन को एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में भेंट कर दिया, दे दिया। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने तुरंत यह एहसास किया, मुझे तुरंत यह एहसास हुआ कि मैंने क्या अपराध कर डाला है। द चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन रेज्ड हर चिन, रीच्ड इनटू द बास्केट, एंड विथ ऑल प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी। द चाइल्ड ऑफ 9, 9 वर्ष की जो बच्ची थी, ड्रेस्ड इन रैग्स, रैग्स मतलब फटे, फटे कपड़े पहनी हुई थी। ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, एज मतलब कगार, और स्टारवेशन मतलब भूखमरी, तो वह भूखमरी की कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, रेज मतलब उठाना होता है, उसने अपना फेस ऊपर की ओर उठाया। रेज्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में हाथ डाला। एंड विद ऑल प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, और एक महिला के आत्मसम्मान और गर्व की तरह, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने धन को मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग दैट आई कुड डू, अब केवल एक ही चीज़ थी जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आंसू पोछे। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन, यहाँ पर जरा ध्यान से देखें, डैश्ड डाउन, वैसे डैश आप लोगों ने सुना होगा, डैश इस मार्क को कहते हैं, इसको हम डैश बोलते हैं। और डाउन, और यही डैश जब डाउन हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे, डैश डाउन हो गया। तो क्या है कि वो मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से नीचे उछली कूदली, मतलब ये प्लेटफॉर्म है और इससे नीचे उतर गई। हीडेड फॉर सम ग्रास हट, यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, ये हीडेड की स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है, ये होना चाहिए HEADED। हीडेड, हीडेड मतलब होता है वेंट टूवर्ड्स,
की तरफ जाना, तो headed for some grass hut, तो घास की झोपड़ी की तरफ वो चली गई। That would have at least 30 cents at that night, और उस रात को उसके पास लगभग कम से कम 30 सेंट होंगे, मतलब इतना उसने कमाया था। अब बच्चों थोड़ा इसका एक्सप्लेन देख लीजिए। When the writer was surrounded by the children selling baskets and fans, he bought many baskets and fans from them. Now he had no space to put other articles. He saw a beautiful girl whose age was about 9 years standing before him. She was requesting to the writer to buy her basket. As the writer had no space to put other basket, he did not buy her basket. Instead of it, he put some money into her basket as a gift. The girl did not like it. She returned the money to the writer with all pride of a lady. Although she was very poor and hungry, she needed money badly, but she did not accept charity. Now the writer had to buy her basket because he was very much impressed with the good behavior of the girl. When the writer bought her basket, she wiped her tears, smiled and went towards her hut cheerfully. अब अगला पैसेज देखते हैं। I told this story to the Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर लेखक कहता है कि मैंने ये कहानी, या कहानी मतलब छोटी बच्ची की कहानी, मैंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। I told him it was one reason I had fallen in love with India. मैंने उनसे कहा यही एक कारण है कि मैं भारत से प्रेम करने लग गया हूँ। The people I saw in India. बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो पैसेज है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक जो ऊपर मैंने बताया था द डिलीजेंट एग्रेसिव विंडर ओ, और एक ये, दोनों ही पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। The people I saw in India, those in the village as well as those in high office. यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मैंने भारत में जिन लोगों को देखा, वो चाहे गांव के लोग हों चाहे ऊंचे ऊंचे पदों पर हों, have both pride and a lively sense of decency. यहाँ पर lively sense of decency इसका मतलब है शिष्टाचार की जीवंत भावना, and citizenship, citizenship मतलब नागरिकता। तो क्या कह रहा है कि मैंने जो लोग देखे, हो चाहे गांव के हों या ऊंचे ऊंचे पदों पर हो, उन सब में गर्व की, शिष्टाचार की और नागरिकता की एक जीवंत भावना थी। दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है पैशन, तो पैशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब प्रचंड इच्छा। तो दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर स्वतंत्रता की एक प्रचंड इच्छा थी, स्वतंत्रता के वो दीवाने थे कह सकते हैं। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्कॉलर, स्कॉलर मतलब होता है डर्टी प्लेस, एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब निर्धनता, अनएजुकेटेड अशिक्षित, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स। ग्रामर हम कह सकते हैं कि जैसे वैसे ग्रामर तो व्याकरण होता है, लेकिन यहाँ पर है कि बोलचाल की भाषा। मैनर्स मतलब तौर तरीके। वो जो बच्ची थी वो गंदी बस्ती में जन्मी थी, निर्धनता में जन्मी थी, व्याकरण और अच्छे तौर तरीकों में वो क्या थी, अशिक्षित थी। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, क्विक व्यू, क्विक व्यू, झलक। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, वो लड़की ने मुझे भारत के जीवंत आत्मा की एक झलक दिखा दी। मतलब लेखक उस लड़की के व्यवहार से बहुत ही इंप्रेस हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हेयर द राइटर टेल्स द रीजन ऑफ फॉलिंग इन लव विथ इंडिया। ही प्रेजेस द वर्च्यूज ऑफ इंडियंस। ही सेज दैट ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड विद द पीपल ऑफ इंडिया। He saw the people living in the villages. They were very simple and gentle. They were sincere, honest, and hardworking. He also met educated and high-class officers. He found that the people of India had a sense of self-respect and citizenship.
they had a strong desire of freedom. He says that the little girl was born in poverty. She was not educated and unknown to manners, but she had a sense of self-respect. She was suffering from starvation, but she did not accept money as a charity. The writer was highly impressed with her pride and self-respect. She was a true symbol of Indians. The writer reserves a good picture of Indian and India in his mind. प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार यह लेसन समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में इस लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं या बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, उन पर फोकस करूंगा और फिल इन द ब्लैंक्स करवाऊंगा। थैंक्स।